भावावेश में आकर मैं मंच पर चढ़ गया और वहाँ पर मैंने नृत्य किया जिसमें एक दो स्टेप मेरे से गलत हो गए। मेरी शर्मिंदगी भी बहुत महसूस हुई कि मैं क्या कर बैठा हूँ। ताड़का का सीन चल रहा था जिसमें एक राक्षस प्रवृत्ति मेरे अंदर आ गई। पता नहीं चलना था जब मंत्रा की भी बुद्धि फिर गई थी और भगवान को राज्य मिलना था और वनवास मिल गया। मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ और सभी से जो भी धार्मिक प्रीति धर्म प्रेमियों से प्रभु प्रेमियों से मैं हाथ जोड़कर अपना सहज भाव से माफी मांगता हूँ। इंसान सीखता ही गलतियों से, गलती होगी है और हम सब इसकी तरफ से भी हम क्षमा के प्रार्थी हैं। आघात तो लगा है, बाकी ये है कि इस चीज़ का यही है कि माफ़ी सबसे बड़ी चीज़ होती है। हम माफ़ी दे मांग रहे हैं और सब हम माफ़ी मांग रहे हैं। तो आगे के लिए तो हम कहते हैं कि बिल्कुल भी ये होना नहीं चाहिए और हो गया, होनी अटल है। इसके लिए हम सारी की सारी सभा, सुंदरकांड के पाठ की समिति के सभा, हमारे महावीर दल, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, सब हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने को तैयार हैं जी। एक वीडियो वायरल होती है, पूरे पानीपत में वो आग की तरह फैल जाती है। मामला था रामलीला के ऊपर अश्लील डांस हुआ, रामलीला के स्टेज के ऊपर जो है अश्लील डांस हुआ है। ताड़का का चल रहा था, सीन चल रहा था और उसके बाद कोई पास बैठे वीडियो बना रहा था। इतने में पानीपत के पंकज डांस करने लगते हैं। जैसे ही वो डांस करने लगते हैं उनकी एक वीडियो बना के वायरल कर दी जाती है। अश्लील डांस होता है और अश्लील डांस की वीडियो वायरल होती जो है पूरे पानीपत में, क्योंकि वायरल वीडियो आग की तरह फैलती है, तो ये लोग बैठे हुए हैं। साथ में पंकज भी हैं और राम मंदिर के प्रधान भी और पदाधिकारी जो है सारे सामने बैठे हुए हैं और इनकी एक आपातकालीन मीटिंग हुई। इस बात को लेकर कुछ फैसले भी लिए गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले पंकज से बातचीत करते हैं। पंकज, रात को क्या हुआ था स्टेज के ऊपर? स्टेज पर ऐसा हुआ था कि वैसे तो मैं कभी भी ऐसे ताड़का के मंच पर कभी आज तक गया ही नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं बुद्धि फिर गई या क्या हुआ। लोग जैसे डांस एक सॉन्ग चला, उसमें ना मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की, और भावावेश में आकर मैं मंच पर चढ़ गया और वहाँ पर मैंने नृत्य किया जिसमें एक दो स्टेप मेरे से गलत हो गए। बस इसलिए मैं उसके बाद मैं जब घर आया तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी भी बहुत महसूस हुई कि मैं क्या कर बैठा हूँ। उसके लिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ कि भविष्य में ऐसी गलती कभी भी आइंदा कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। मेरी इस हरकत की वजह से किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। आपके जब वीडियो वायरल हुई आपके फ़ोन तो काफ़ी आए होंगे? फ़ोन काफ़ी आया। क्या पंकज जी, आप तो मंच पे धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हो, आपने कैसे कर दिया? कई लोगों ने मेरे को कहा भाई आप धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हो, आपने ये आपसे कैसे हो गया? तब मैंने यही कहा कि मेरे को खुद ही नहीं पता लगा कि कैसे एकदम, कहते हैं ना, पता नहीं चलना था जब मंत्रा की भी बुद्धि फिर गई थी और भगवान को राज्य मिलना था और वनवास मिल गया। भगवान बुद्धि फिर गई थी, ऐसी मेरी बुद्धि फिर गई और मैं हमेशा धार्मिक मंच संभालता हूँ। धार्मिक मंचों पे बैठने वाला ताड़का के सिर में कैसे मैं एंट्री कर गया और कैसे मैं, और एक दो स्टेप जो मेरे से गलत हो गए, उसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। पानीपत की जनता और धार्मिक लोग भी देख रहे होंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें सामने आती है तो जाहिर तौर पर लोग भड़क भी जाते हैं। अभी मेरे पास कई फ़ोन आ रहे थे कई धार्मिक संस्थाओं के कि हम इस पर एक्शन लेंगे। क्या कहना चाहेंगे, उन्हें किस तरह से माफ़ी मांगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं भी एक धार्मिक धर्म से जुड़ा हुआ हूँ और मेरी कोई ऐसी मंशा किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की, हिंदू सनातन धर्म को हम भी चाहते हैं शिखर तक पहुँचे, लेकिन यह एक ताड़का का सीन चल रहा था जिसमें एक राक्षस प्रवृत्ति मेरे अंदर आ गई और जिसके कारण मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ और सभी से जो भी धार्मिक प्रीति धर्म प्रेमियों से प्रभु प्रेमियों से मैं हाथ जोड़कर अपना सहज भाव से माफ़ी मांगता हूँ कि ये मेरे से जो गलती हुई है मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं उस वीडियो में देख रहा था कि ये तो खड़े थे, आप पीछे से पुश कर रहे थे, और जबकि होना चाहिए था भी रहने दो भी, ऐसा जो है अश्लील डांस नहीं होना चाहिए। नहीं, वो ताड़ा सीन चल रहा था तो इनको डांस करने का छोड़ चढ़ा था। मैंने आप स्टेज पे चले जाओ, यहाँ मत नाचो, इसलिए रहा था। ऐसा डांस करने के लिए नहीं कहा था बिल्कुल ही, और ना इनके मन में ऐसी भावना थी। ये तो बस ऐसे ही डांस करने का छोड़, तो एक दो स्टेप गलत हो गए तो लोगों ने उसको दूसरी भावना में ले लिया। इनकी ऐसी कोई मन की भावना ही नहीं थी कि ये गलत डांस करें, कोई ऐसा स्टेप करें। ये तो सिर्फ ताड़का सीन चल रहा था तो उसमें डांस जो चल रहा था, इनको जोश चढ़ा था नीचे, तो हमने कहा ऊपर जाके कर लीजिए। अच्छा जी, आप क्या कहेंगे? आपने वीडियो देखी है जी? देखो, ये हमारे राम मंदिर का एक हीरा है, हमारा सारा मंच संभालता है और बड़ा धार्मिक प्रीति का लड़का है। गलती होगी इससे और क्षमा ने भी मांग ली इसने। बाकी ये मुद्दा आगे उठना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना नहीं चाहिए। देखो, गलती तो हर एक से होती है, कोई भी ऐसा तो है नहीं कि जैसे कोई जीवन में गलती ना हुई हो। इंसान सीखता ही गलतियों से है,
गलती होगी है और हम सब इसकी तरफ से भी हम क्षमा के प्रार्थी हैं। किसी को भी ठेस पहुंची हो, किसी का भी आहत हुआ हो, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। चाहे वो संस्था हो, चाहे कोई मंदिर के हो, चाहे कोई आम सिविलियन हो, जिसको भी ये देखा है उसको कुछ सनातन धर्म के बढ़ावा के लिए उन्होंने कुछ किया होगा तो उनको ठेस पहुंची तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम सब ये अच्छी बात है कि मतलब समय रहते इन्होंने माफ़ी मांग ली, क्योंकि मुद्दा ये जो है भड़क जाता तो आपको पता है धार्मिक भावनाएं भड़कती है। बसंत जी मेरे साथ हैं, आपने भी देखी जी वीडियो? हाँ देखी थी, बाकी मैंने ये देखा, इनसे मेरी बात भी हुई थी। ये बच्चा जो है ना बहुत ही दिल से इस चीज़ को ना मान रहा है और मेरे ख्याल ये रात को सोया नहीं होगा, सोया नहीं। इसलिए हम इसके लिए इसको दोषी क्या बताएं, हम क्या पता हो सकते हैं हम अपने आप को सबसे ज़्यादा दोषी बता रहे हैं कि भाई हमारे होते हुए ये काम क्यों हो गया। हम इसके लिए बड़े ही उससे मन से उससे बस क्षमा प्रार्थी हैं, हमारे पास लफ्ज़ नहीं है। बाकी इस चीज़ को ना बस अब आगे नहीं बढ़े और ख़त्म हो। और हम दिल से इस चीज़ का जो है ना दिल से वो कर रहे हैं, ये नहीं कि भाई ऊपर से किसी को बचाने के लिए या वो बचाने के लिए। और ये भी बड़े दिल से करता है और बड़ी सेवा करता है मंदिर के अंदर जितने भी हमारे हैं। और कोई आदमी इससे खुश, इस चीज़ों से खुश नहीं है। आघात तो लगा है, बाकी ये है कि इस चीज़ का यही है कि माफ़ी सबसे बड़ी चीज़ होती है। हम माफ़ी मांग रहे हैं और सभा माफ़ी मांग रही है, हम ये बोलते हैं बस इसको माफ़ किया जाए। बड़ा धार्मिक प्रगति का लड़का है, पूरी रामायण इसको आती है, सुंदरकांड का पाठ करता है, सब हमारे राम मंदिर को संचालित करता है। उसके मन में कोई ऐसी भावना नहीं थी ये हो जाएगा, हमने भी कल्पना नहीं करी थी। अब गलती होगी, हम सब क्षमा के प्रार्थी हैं, इसको आगे ना बढ़ाया जाए। हमारे सनातन धर्म की रक्षा हेतु ये कार्य यहीं खत्म किया। चलिए, जो भी वीडियो शेयर कर रहा है उससे उम्मीद है कि शेयर ना करें। प्रधान जी है राम मंदिर के, वो भी साथ में बैठे हैं। अच्छा जी, ये तो चलो माफ़ी होगी। हाँ, बड़ी बात यह है कि आगे ऐसी चीज़ें ना हो, स्टेज के ऊपर ऐसे गाने ना चले, इसके लिए क्या स्टेप उठा रहे हो आप? इसके लिए हमने काफ़ी स्टेप उठा दिया है। जो भी हमारे रामलीला के अंदर कोई बनेगा पहले उसकी दोपहर को रेसल लेंगे। ये तो गलती कर बैठा है। 30 साल से मैं भी रामलीला में आ रहा हूँ, आज तक ये हमारे हैदराबादी रामलीला में कभी नहीं हुआ, ना आज तक होगा। इसलिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, आगे राम की इच्छा होगी। अच्छा, ये तो चलो आपकी रामलीला का आ रहा है, और भी पानीपत में कई रामलीला जहाँ पे अश्लील डांस होते हैं। कोई आपकी ऐसी है सभा है जिसमें सारे बैठ के मीटिंग करें कि स्टेज पर, क्योंकि वहाँ लड़कियाँ भी आती हैं, आप अपने बच्चे भी आते हैं, वो देखेंगे कि उस समय ताड़का जब थी या राम जी थे, ऐसे जो है गाने वहाँ पे गाए जाते थे। हाँ जी, हमारे यहाँ कोई लड़की नहीं आती, हमारे यहाँ कोई पेड नहीं आते। हम लड़कियाँ मैं कह रहा हूँ जो देखने के लिए आती हैं। दूसरी संस्थाओं पिछले साल कुछ हुआ था, हमारे यहाँ हमारा जो भी सारे परिवार आता है, हमारी बहू बेटियाँ, हमारी पत्नी, हमारी बच्चियाँ सब आती हैं और सब ने फीलिंग करी है, सबको मन से ही ठेस पहुँचे, तो सब ने ही माफ़ी मांगी। देखो बच्चा इतना प्यारा है, इतना धार्मिक वृत्ति का है, किसी के मन में ठेस लगी है ना तो सब ने इनको समझाया, कोई गुस्से नहीं हुआ कि पंकज कैसे हो गया। और ये उल्टा हमारे को गाइड ये करता है, होता है ना ओनी अटल है। हाँ, चलो कोई नहीं हो जाता है। विजय सहगल मेरे साथ पदाधिकारी भी और इलाके के पार्षद पति हैं। क्या कहेंगे, ये सारा मामला हुआ है और आगे किस तरह से करेंगे? नहीं, जैसे कि अभी आप कुलवंती जी बता रहे थे कि इस तरह का जो रामलीला के उत्सव हैं ये गलतियां होती रहती हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे यहाँ समाज में धार्मिक संगठन है, तो इस तरह का कोई विषय आता है तो वो आपस में मिलजुल कर इस चीज़ को संस्था तक बात पहुँचा देते हैं। जैसे कि हमारों को भी मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा और सीन के बाद जैसे पंकज जी का वीडियो हमारे पास ग्रुप में आया तो हमारी आपस में बात हुई, ये भी बड़ा चिंतित हो। लेकिन इसका वो सिस्टम नहीं था कि ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाए, तो इसको भी लगा कि क्या नाम है कि मेरे से गलती हो गई है, तो इसने ही मेरे को सभी पदाधिकारियों को फ़ोन करके सूचना दी कि एक मेरे को मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है और मुझे समाज में माफ़ी मांगनी है। अगर मैंने किसी को अपना सनातन धर्म संगठन हो चाहे वो हमारा धर्म कोई भी स्थान हो, अगर उनको ठेस लगी है तो मेरी तरफ से और हमारी सभा के सभी पदाधिकारियों की हम सभी क्षमा मांगते हैं। इस तरह का विवाद या इस तरह के कोई भी सॉन्ग हो तो पहले से रिहर्सल हो जानी चाहिए और पता लगना चाहिए। वही बात है, बुद्धि किसकी कहाँ भटक जाए कुछ पता नहीं लगता। अगले ने क्षमा मांग लिया है और ये बहुत ही
अच्छा लड़का है। सुंदरकांड हमारा सारा मंदिर का सुंदरकांड की पाठ की सेवा यही करता है। लेकिन वो पहली बार वो कहते हैं ना राक्षस का रूप में सेना में गया, तो वो राक्षस का रूप धारण करने के बाद काले कपड़े डालने के बाद उसके विचार चेंज हो गए। तो इस तरह का इन्होंने जो भी किया दिल से कुछ नहीं किया, इनको पता ही नहीं हुआ क्या इनके साथ। बिल्कुल, दो पदाधिकारी और मेरे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपने देखी जी वीडियो? देखिए जी, क्या विचार है आपके? इस विचार में है तो गलत, लेकिन वो अगला माफ़ी मांग रहा है। देखो आगे के लिए तो हम कहते हैं कि बिल्कुल भी ये होना नहीं चाहिए, और हो गया होनी अटल है। इसके लिए हम सारी की सारी सभा, सुंदरकांड के पाठ की समिति के सभा, हमारे महावीर दल, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, सब हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने को तैयार हैं जी इस बारे में। और ना ही आगे ये होगा काम, हम ये इस गारंटी भी ले सकते हैं इस बात की भी। मैं चाहता हूँ कि आप पूरे पानीपत की संस्थाओं से ये अपील करो जो रामलीला करवा रहे हैं, क्योंकि ये तो वीडियो वायरल होगी आ गई। पिछले साल तहसील कैंप की हुई थी, और भी स्टेजों पे ऐसी होती हैं। ये सिर्फ सनातन धर्म की जो बात कर रहे हैं, मतलब ऐसी स्टेजों पे ऐसे ये प्रोग्राम किए जाए तो क्या असर पड़ेगा? इसका असर तो गलत पड़ रहा है जी। हम सनातन धर्म संगठन के प्रधान श्री किशन रेवड़ी जी को भी कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, और दशहरा कमेटी की हमारी बहुत बड़ी संस्था है, वहाँ भी हमने अपील की है कि ये अश्लील गाने, अश्लील डीजे अब डीजे बिल्कुल बैन लग गया है जी हमारे दशहरे के दिन। एक भी डीजे नहीं चलेगा पूरी शोभा यात्रा के अंदर। और जैसे ही कोई हमें गलत नज़र आता है, पहले कई जागरणों में देखो जी, पहले अश्लील गाने चलते थे और सारे नाचते थे, अब वो भी बैन हो गया है। हमने अपने मंदिर में भी बैन करवा दिया इन बातों के ऊपर। मंदिर में हमारे बहुत ज़्यादा ही समझ लो धार्मिक विचार के हैं जी, सारे लोग, सारे पारिवारिक लोग ही रहते हैं। चाहे हमारी बहू बेटी आती हैं, बहनें आती हैं, कभी भी आज तक हमने किसी के बारे में सोचा सुनना तो बड़ी दूर की बात, सोचा भी नहीं है किसी ने। और ये पंकज के बारे में तो कोई कह भी नहीं सकता। मेरे साल भी इसको समझ लो कम से कम 20 साल हो गए हैं इसको, आज तक कोई भी गलत काम नहीं सोचा हमने। सुंदरकांड के पाठ भी करते हैं हम, घरों जाके, बाहर जाके, कहीं भी कोई पाठ होता है, ये हमारा समझ लो हेड है, लास्ट पे भी यही भोग डालता है। लेकिन आज तक हमने सुना नहीं, ये होना था, होनी जो है बलवान है। बस उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अगर किसी की भावना को ठेक पहुँचा है तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए, ये पूरी टीम है, पदाधिकारी हैं, पिछले कई सालों से जुड़े हुए हैं। तो आपसे अपील है कि इस वाली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और उसको जहाँ आपने शेयर किया है या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा है तो उसको डिलीट जरूर कर दें। भाषा पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत से।